नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को लेकर के, पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर के देश के लोगों का खून खोल रहा है। हर कोई बदला चाहता है। इस मुद्दे पर जहां रह करके सियासी बयानबाजी भी हो रही है, तो वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। अब आतंक पर कल्पना से भी बड़ा प्रहार होगा, क्योंकि तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी गई है। क्या होगा टारगेट, टाइम और तरीका, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। पहलगाम आतंकी हमले में 26 बेकसूर पर्यटकों की हत्या से पूरा देश गुस्से में है। हर कोई बदला चाहता है और पीएम मोदी भी इस आतंकी हमले के बाद लगातार बैठकें कर रहे हैं। 2 बार सीसीएस की बैठक हो चुकी है, तो वहीं गृह मंत्रालय की भी कई उच्च स्तरीय बैठक हो चुकी है। और तो और तीनों सेना प्रमुखों के साथ भी पीएम मोदी बैठक कर सेना को खुली छूट दे चुके हैं। टाइम, टारगेट और तरीका, ये सब सेना को तय करना है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ने देश की सेना के सामने एक बार फिर आतंक के खात्मे का संकल्प दोहराया है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है और सेनाएं इस खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने सेना की क्षमता और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि देश को अपनी सशस्त्र सेनाओं पर पूरा भरोसा है। इससे पहले भी पीएम मोदी एक कल्पना से भी बड़ी कार्रवाई की बात कह चुके हैं। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ पीएम मोदी की बैठक के बाद भी बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। दूसरी बार सीसीएस की बैठक भी हो चुकी है। बैठकों में एक्शन प्लान का खाका लगभग तैयार हो चुका है। अब इंतजार है तो आतंक पर प्रहार का, और इस मामले में अब सेना को फैसला लेना है। समय, तरीका और लक्ष्य क्या होगा, ये तो प्रहार के बाद ही जग जाहिर होगा। लेकिन ये तय है कि अब आतंकिस्तान अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो जल्द भारतीय सैनिकों की तरफ से एक बड़ा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, क्योंकि खुली छूट तीनों सेनाओं को दे दी गई है। अब तीनों सेनाएं मिलकर के क्या कुछ कदम उठाएंगी, ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उससे पहले ही खौफ जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, जो जानकारियां सामने आ रही हैं, क्योंकि पहले एलओसी पर फायरिंग की जाती रही कई दिनों तक, और अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर का उल्लंघन किया गया पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से। तो भारतीय सैनिकों ने, भारतीय जवानों ने भी करारा जवाब दिया, जिसके बाद इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी सैनिक अपने चौकियां छोड़ करके, पोस्ट छोड़ करके भाग गए, अपना झंडा भी ले गए। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बैठकों का दौर लगातार जारी है। बैक टू बैक बैठकें हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कुछ बैठकें गृह मंत्री अमित शाह ले रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग लेवल पर बैठकें चल रही हैं, चाहे वो संसदीय समिति की बैठक की बात हो, सर्वदलीय बैठक हो, वो भी हो चुकी है, और पार्लियामेंट्री अफेयर्स की भी बैठक हो चुकी है। तो लगातार सीसीएस की दूसरी बैठक हुई है, और सीसीएस की बैठक में भी कई अहम जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। और इसके अलावा विदेश मंत्री भी लगातार तमाम दूसरे देशों के साथ संपर्क साधने का काम कर रहे हैं। तो हर मोर्चे पर भारत सरकार की तरफ से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरा जाए। और इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। प्रियदर्शनी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। वेद प्रकाश विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और रजत मंजटा जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा कर्नल एसजे सिंह रक्षा विशेषज्ञ, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। कर्नल साहब, आप सभी का स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन कर्नल एसजे सिंह जी, किस तरह से देख रहे हैं सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, पूरी तरह से स्वतंत्रता तीनों सेनाओं को दे दी गई है, अब टारगेट, टाइम और लक्ष्य, समय और कब करना है, इस प्रहार को कब करना है, पाकिस्तान पर आतंकियों के खिलाफ कब कार्रवाई लेनी है, ये पूरा छोड़ दिया गया, खुली छूट दे दी गई है सेना को। तो किस तरह से इस फैसले को आप देख रहे हैं?
कर्नल साहब, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन मैं प्रियदर्शनी जी से ये सवाल लूंगा। अब प्रियदर्शनी जी, आप किस तरह से देख रही हैं, सरकार की तरफ से पूरी खुली छूट दे दी गई है सुरक्षा बलों को, तीनों सेनाओं को, अब कब आतंक पर प्रहार जो है वो देखने को मिल सकता है, कब तक? हितेन जी, आपको नमस्कार। हरियाणा न्यूज के दर्शकों को और पैनल में बैठे हुए साथियों को भी प्रणाम। देखिए, प्रधानमंत्री ने ये क्लियर कर दिया था, और मैं आपकी लास्ट डिबेट में भी जब आई थी तो भी मैंने इस बात को क्लियर कर दिया था कि प्रधानमंत्री से बोली हुई बातें, उनके मुख से बोली हुई बातें, चाहे अब वो कोयम्बटूर में बोले, बिहार में बोले, विपक्ष तो बोलने के लिए कुछ भी बोल सकता है, लेकिन वो कहीं से बोलते हैं, प्रधानमंत्री की बात को उतना ही सीरियसली लिया जाए। और सीरियसली लेना पड़ेगा भाई, देश की सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। और ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो बोलते हैं वो करते हैं। 6 साल पहले भी उरी के सभे पे आपने देखा था कि किस तरीके से हमने करारा जवाब दिया था। और मुझे लगता है कि अधिकार मांगने और गिड़गिड़ाने से नहीं मिलता, कभी कभी अधिकार को छीनना भी पड़ता है। और प्रधानमंत्री ने साफ संदेश दे दिया है कि अगर आप हमें अपना अधिकार नहीं दोगे तो हम अधिकार छीन लेंगे। और ये तीनों जैसे जो हमारी जल हो गए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों चीफ्स के साथ मीटिंग हुई है। आपको मालूम है कि उसमें रक्षा मंत्रालय के हमारे मंत्री भी, बाकी भी जितनी भी ब्यूरोक्रेसी थी वो भी बैठी थी, और कहीं ना कहीं एक रणनीति बनाई जाती है। देखिए, ये जब चीजें इस तरीके की कार्रवाई होती हैं तो ये मीडिया से हटके की जाती हैं, ये मीडिया को बता के नहीं की जाती है, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है, अंदरूनी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, सरगर्मी है ही, लगातार बैठकें हो रही हैं, और ये हमारे दिल पर प्रहार है। भारत के हर बाशिंदा, हर व्यक्ति विशेष पे प्रहार है। आपके दिल पे प्रहार है, मेरे दिल पे प्रहार है, इस पैनल में बैठे हुए सबके दिल पे प्रहार है। यहाँ पे हमें किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे हमें एकता और अखंडता दिखानी चाहिए। और मैं यहाँ पे बोलूंगी कि जब ये बोलते हैं विपक्ष के लोग, क्योंकि मैं पहले से ही जवाब दे रही हूँ कि ये एक सिक्योरिटी लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है। अरे, देश का सबसे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो तब हो गया था जब प्रधानमंत्री के घर पे जाके गोली मार दी गई थी। देश का उससे बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तो तब हो गया था जब, नहीं हितेन जी मुझे प्लीज हितेन जी प्लीज जल्दी सर, मैंने ये पहले भी बोलने की कोशिश की थी, कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, देश का उससे भी बड़ा सिक्योरिटी लैप्स तब हुआ था जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को किस तरीके से एक मानव बम ने उड़ा लिया था। तो ये क्या सिक्योरिटी लैप्स नहीं है? तो सिक्योरिटी लैप्स होना, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है ये ज्यादा मायने रखता है। और हम वो नहीं है जो माफ कर देंगे, हम वो बिल्कुल भी नहीं है जो माफ कर देंगे, हम करारा जवाब देंगे, घर पे जाके मारेंगे। तो इसलिए ये बोलना, ये इस तरीके से प्रहार करना, राजनीति गर्म करने के लिए बोलना, मुझे लगता है कि विपक्ष को नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बड़ा दिल दिखाना चाहिए, भाईचारा दिखाना चाहिए, और सबको साथ में मिलकर करना चाहिए। वेद प्रकाश विद्रोह जी, देखिए हितेंद्र जी, जो पाकिस्तान ने नापाक हरकत की है उससे देश में उबाल होना भी स्वाभाविक है जी, और रोष होना भी स्वाभाविक है, और देश में एकजुटता भी स्वाभाविक है। इस घटना के तुरंत बाद जब सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उससे पहले ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर स्पष्ट कर दिया था कि हम जो भी सरकार फैसला करेगी हम उसके साथ हैं। और सर्वदलीय बैठक में भी राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने कांग्रेस की तरफ से और पूरे इंडिया गठबंधन की तरफ से सरकार को आश्वस्त किया था कि भाई सरकार जो भी निर्णय लेगी हम सरकार के साथ हैं। अब क्योंकि सरकार ज्यादा जानती है और सेना ज्यादा जानती है कि उनके पास जानकारियां ज्यादा हैं, अपनी कहां टारगेट करना है, क्या कब करना है, किस तरह करना है, क्या रणनीति होगी, ये वही जानते हैं जो सत्ता में होते हैं। अब वो जब भी करेंगे, आज करें, कल करें, परसों करें, ये उनका अधिकार है। हम तो विपक्ष के नाते एक ही बात कहते हैं कि पूरा विपक्ष
सरकार और सेना के साथ मजबूती से खड़ा है और पाकिस्तान को नापाक हरकतों का करारा जवाब जो भी उचित लगे, जिस भाषा में लगे, जिस तरीके से लगे, वो सरकार और सेना मिलकर तय कर ले। बस हमारा तो एक ही आग्रह है कि जो भी सरकार योजना बनाए वो विपक्ष को लूप में जरूर रखे, क्योंकि अगर विपक्ष को लूप में रखेंगे, विपक्ष के नेता से चर्चा करेंगे तो स्वाभाविक है भ्रम दूर होंगे, किसी तरह का विवाद नहीं होगा और जानकारियां भी होंगी कि वे सरकार ये कर रही है। कई बार बहुत से मुद्दे जानकारी के अभाव में बोल दिए जाते हैं, पर जब बैठकें होती हैं, आपस में पूरा विवरण का लेन देन होता है तो भ्रम भी दूर होते हैं, आपसी समन्वय भी बढ़ता है और देश की एकता भी बढ़ती है। अब कोई भी फैसला वेद प्रकाश विद्रोही जी, संसदीय समिति की जो बैठक हुई उसमें भी नेता विपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी पहुंचे, उसके सदस्य भी हैं जो संसदीय समिति की बैठक हुई, और आपने बताया सर्वदलीय बैठक में भी वो पहुंचे, तो विपक्ष को तो लूप में ले ही रहे हैं, विपक्ष के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। मैं इनकार कब कर रहा हूं जी, मैं कह रहा हूं कि ये तो जो सरकार ने ब्रीफ किया था कि भाई मामला क्या था और भाई क्या करना है, मैंने कहा कि आगे भी रणनीति जो बनेगी, कोई एक दिन की रणनीति है नहीं। अब मान लो सरकार ने पूरा बता दिया कि भाई ये योजना हमला ऐसे हुआ, ये हमारी तैयारी है, अब विपक्ष ने उनको कह दिया कि आप इस पर करारा जवाब दें। ठीक है, अब करारा जवाब कैसे देना, ये तो सेना और सरकार नहीं तय तो सेना को खुली छूट दे दी गई है। रजत पंजेटा जी, किस तरह से देखते हैं? हमें पता है, हमें पता, हम तैयार, हम सहमत हैं, हम कह रहे हैं कि ये तो उनको ही देखना है, ठीक है, क्यों उनको ही जानकारी है, उनको उनके पास इनपुट ज्यादा है, हमारे पास और विपक्ष के पास इनपुट नहीं हो सकते। ठीक है, पंजेटा जी, आवाज शायद आपकी नहीं आ पा रही है। रजत पंजेटा जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, मैं अपनी टीम से निवेदन करूंगा वो देखें इस चीज को एक बार। मैं तब तक आगे बढ़ता हूं। कर्नल एसजे सिंह, अब आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? कर्नल साहब की भी आवाज? हाँ जी कर्नल साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। रजत जी, आपकी आवाज शायद मुझ तक आई है अभी। रजत पंजेटा जी, मेरी आवाज आ रही है सर आप तक? हाँ, मुझे जी, अब आपकी आवाज मिल पा रही है सर। आपने अपना पक्ष रखिए। अब सेना को खुली छूट दे दी गई है, किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं आप इस मामले में? देखिए, जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। बड़े लंबे समय से जो है पाकिस्तान जो है वो हमारी पेशेंस को टेस्ट कर रहा है। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं होती है, सारी पहल जो है वो पाकिस्तान की तरफ से ही हुई है, और जितनी घुसपैठ की हरकतें हुई है जी, मतलब जो कुछ भी कश्मीर के अंदर उसको घाटी को अनस्टेबल करने के लिए, वहां के जो टूरिज्म को इफेक्ट करने के लिए वहां के लोगों के अंदर जो भावनाएं जो भरने की कोशिश की गई है वो सब पाकिस्तान के द्वारा ही हुई है। पूरा देश हमेशा कभी ऐसा संकट आता है तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर भी जो है वो पूरे देश के साथ खड़ा है जी। आज ये जो संकट है वो देश के ऊपर है, तो सबसे पहले तो जो देश के अंदर जो हरकतें हो रही हैं वो हरकतें, कोई भी अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए कोई ऐसी हरकत करता है जहां देश के अंदर दंगे हो सकते हैं, कोई राइट्स हो सकते हैं, कोई सिविल वॉर की सिचुएशन आ सकती है, कृपया हाथ जोड़ के अनुरोध है, राजनीति बाद में भी होती रहेगी। जब अंदर की लड़ाई हो जाती है, अगर आप अंदर ऐसे करेंगे वो संभालने जाना मुश्किल हो जाती है, चुनौती से तो उनसे निपट लेंगे। दूसरा बड़ा अहम बात यह है कि मैं ये नहीं कहता कि मीडिया में आप डिस्क्लोज कीजिए या बाहर आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि जो हमारी तीनों इकाइयां हैं, नेवी है, एयरफोर्स है और आर्मी है, तीनों के हेड को जो है उसमें शामिल किया जाता है, बाकायदा स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। कि कभी ये नहीं होता कि हमने आपको खुली छूट दे दी है कि सारा कुछ आप करेंगे और आपको जो गवर्नमेंट जो मिनिस्टर है उनको अवगत ही नहीं कराया जाता है, उनको कुछ पता नहीं होता किस तरीके का हमला होगा, किस स्केल का हमला होगा।
कौन से टारगेट किए जाएंगे, फुल फ्लेज वॉर है या सिर्फ अभी जवाबी कार्रवाई करेंगे, मतलब इसमें बहुत सी वो होती है। पब्लिक के लिए आप डिस्क्लोज नहीं करते, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट पे हेड हो और जैसे आप ये तो नहीं कह सकते कि वाजपेयी जी को क्या कुछ पता ही नहीं था, जॉर्ज फर्नांडिस को कुछ पता ही नहीं था वॉर के समय में, या इंदिरा गांधी जी को कुछ पता ही नहीं था। सारे जो स्टेट का हेड है, प्राइम मिनिस्टर को सब चीज की जानकारी होती है, और कभी भी ऐसे नहीं होता कि किस लेवल का आपका आक्रमण होगा, वो भी डिसाइड जो होता है अल्टीमेटली ऊपर से होता है। आपकी डिस्कशन में, आपकी मीटिंग में आप ये कह सकते हैं कि हाँ इस मुद्दे के ऊपर हमने आपको फ्री हैंड दे दिया, यहाँ पे हमने आपको फ्री हैंड दे दिया, लेकिन केवल पाकिस्तान वाला हाथ तो नहीं है कि आर्मी चला रही है देश को, कि वहां तो पॉलिटिकल अफेयर्स को भी वही मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ निश्चित तौर के ऊपर अगर आपने फ्री हैंड दिया है, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं, करारा जवाब भी देना चाहिए, हम इसका भी स्वागत करते हैं। लेकिन क्या स्ट्रैटेजी है, आप ये नहीं कह सकते कि वो बिना पीएम की जानकारी, बिना गवर्नमेंट की जानकारी, ठीक है। कर्नल एस जी सिंह है हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं। कर्नल एस जी सिंह जी, किस तरह से फैसला देख रहे हैं आप, क्योंकि सेना पर छोड़ा गया है, टाइम, टारगेट और तरीका सेना का होगा, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कड़ा प्रहार होगा, ये संकल्प पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान दोहराया है। इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? ये असल में क्या है जी, कि जो हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी, ये जो है अपने अपने काम में इतने ज्यादा सक्षम है कि इनको सिर्फ पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन चाहिए कि हमारा एम क्या है। जिस प्रकार से 71 में हमारा एम था कि हमने जो है ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा देना है, तो उस हिसाब से जो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज होती है उसको अनफॉर्चुनेटली उनके अलावा और कोई नहीं जानता है, ना कर सकता है। जिस प्रकार से आप लोग मीडिया में एकदम एक्सपर्ट हैं और हम आपको बोले कि ऐसे कैमरा करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वो जो है रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। अब इसके अंदर क्या है, एवरीबडी इज एब्सोल्युटली एक्सपर्ट इन देयर ओन फील्ड्स, बी इट बी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनको मालूम है हमें क्या करना है। जिस प्रकार से हमारे को पॉलिटिकल मास्टर और बता देते हैं कि हमारा नेशनल एम ये है, तो हमारा नेशनल एम क्या है कि जितने आतंकवादी हमारे चारों में छुपे हुए हैं उनको हमने पूरा खत्म कर देना है। अभी उसके अंदर क्या होता है, जब पिछली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसमें हमारा एम ये था कि जो भी पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, ऑल द टेररिस्ट जितने भी जहां पर हैं उनको आपने डिस्ट्रॉय करना और कुछ नहीं करना है। इस समय क्या है हमारा एम, जो नेशनल एम जो हमारा बन गया है कि हमने जितने जितने टेररिस्ट और उनके आका, उनको पालने वाले, उनका सबका खात्मा कर देना है, ताकि आने वाले समय में हमारे को इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाए। तो उस हिसाब से जैसे अभी इन्होंने बोला है कि हमने आर्मी फौज को पूरी छुट्टी दे दी है, ये बहुत अच्छा स्टेप है प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी टीम का, ताकि ये जो एक्सपर्ट है इनको मालूम हमने क्या करना है, उसके अंदर कोई विघन ना डाले, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। मैं तो एक बार याद दिला देना चाहता हूँ, जब 71 वॉर हुई थी तो जनरल मानिक शॉ, उनको मिसेस गांधी ने बोला था कि आप अगले में तय करो। उन्होंने कहा कि मैडम अगर आपको विजय चाहिए तो आप हमें थोड़ा मौका दीजिए तैयारी होने का। तैयारी कैसी है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हमेशा तैयार रहता है। पर 71 वॉर अगर आप वापिस जाए, आपको पत्रकारिता में याद होगा, उससे में बहुत सारे फ्लड आते हैं, तो हमारी आर्मी को मूव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। तो उन्होंने इसलिए ऊपर मांगा था ताकि जो जितनी रिवर के ऊपर फ्लड आ रखा है वो हट जाए और हमारी मूवमेंट आसान हो जाए। यानी कि अपने अपने हिसाब से उनको सब पता है कि कब सही टाइम रहेगा और क्या टारगेट है वो बता ही दिया गया है, और तरीका क्या कुछ रहना वो भी सेना अपने आप संभालेगी। प्रियदर्शनी जी, एक जो चीजें देखने को मिल रही हैं एलओसी पर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर लगातार सीज फायर वहां पर हो रही है और लगातार करारा जवाब भी दिया जा रहा है, लेकिन क्या स्थिति, किस तरीके से वहां पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए? देखिए सरकार मैं सर लास्ट कमेंट ले रहा हूँ प्रियदर्शनी जी। निर्देश तो एकदम जी दिशा निर्देश तो देखिए एकदम साफ है, लेकिन परंतु क्योंकि जैसी कोई भी शब्दावली अब सरकार नहीं अपनाने वाली है एंड इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देश और राष्ट्रवाद पे ना पहले कभी कॉम्प्रोमाइज था ना आज कभी कॉम्प्रोमाइज है,
और आपके माध्यम से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ यहाँ पे कि जिसको कहते हैं जो भी पाकिस्तान के यहाँ पे हिमायती लोग हैं हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, कृपया वो रास्ता पाकिस्तान की तरफ रुख करें और जाएं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप भारत में हैं, अगर तो आप भारतीय बन के रहें, ये बेहतर रहेगा। और जैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे सबको संगठित होने की जरूरत है। और अच्छी बात है, मैं रक्षा विशेषज्ञ जी की भी बात सुन रही थी, सर ने एक बात बोली है कि प्रधानमंत्री ने ओपन बोल दिया है कि भाई आपको, आपके ऊपर है, अब तीनों जो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हैं, तीनों जो हमारी जो हमारी रक्षा करते हैं, उनको ओपन दे दिया गया है कि आपको जिस हिसाब से जैसा लगता है आप वैसे करिए। ठीक है, और मुझे लगता है कि एक लीडर का सबसे बड़ा काम यही होता है, पूरी एकजुटता दिखाने का समय है, क्योंकि अब सेना को अपना काम करना है, अपना समय जो भी सेना को लेना वो लेगी, और टारगेट फिक्स हो ही गया है, तरीका भी सेना का ही होगा। तो अब पूरी एकजुटता दिखाने का समय, अब कोई संशय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सेना को खुली छूट दे दी गई। नहीं, हमें कहाँ संशय जी, हम तो कह रहे हैं कि सेना जो करे वो उचित करे। मैंने पहले भी यही आपसे कहा था और अब भी यही कह रहा हूँ कि जो भी सेना को उचित लगे, उनको ज्यादा जानकारी है, लड़ाई उनको लड़नी है, टारगेट उनको तय करना है, किस तरह ध्वस्त करना है, ये वो जानते हैं, वो एक्सपर्ट लोग हैं। और मैं भाजपा से एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, वो किसी भी भारतवासी की देशभक्ति पर संदेह ना करें। लोकतंत्र में सवाल पूछने का मतलब ये नहीं होता कि कोई राष्ट्रभक्त नहीं है। लोकतंत्र में, तानाशाही में, सैनिक तानाशाही में यही फर्क रहता है, वहां सवाल नहीं पूछे जाते, लोकतंत्र में सवाल पूछे जाते हैं। 62 की लड़ाई के अंदर भी सवाल पूछे गए थे, संसद का सत्र बुलाया गया था। 71 की लड़ाई में भी सवाल पूछे गए थे, लड़ाई के बीच में संसद सत्र बुलाया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी सवाल भी पूछे गए थे और संसद सत्र भी बुलाया गया था और देश एकजुट भी था। यही भारत की खूबी है और यही भारत की लोकतंत्र की मजबूती है। 62 और 71 में कांग्रेस सत्ता में थी, 99 के अंदर बीजेपी सत्ता में थी, पर युद्ध तो सारे देश ने एकजुट होकर लड़ा। आज फिर भाजपा सत्ता में है, तो जो भी देश पर संकट है, सुरक्षा के ऊपर जो हमारी सेनाओं ने कार्रवाई करनी है, उसमें एकजुटता है, एकजुटता रहेगी। किसी को भी इस विषय में संशय नहीं रहना चाहिए और सवाल पूछने पर, देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। मेरा इतना आग्रह। रजत पंजेटा जी, क्योंकि सवाल तो उठते हैं जब भी कोई किसी तरह की चूक होती है, उस पर भी सवाल उठते हैं, कार्रवाई होगी तो कैसी कार्रवाई होगी, उसको लेकर के भी लोग जानने को उत्सुक रहते हैं। रजत पंजेटा जी, लेकिन क्या सही समय है ये? आवाज फिर से नहीं आ रही है सर आपकी। जी आ रही है? जी, अब आवाज आ रही है। देखिए जितेंद्र जी, इसके अंदर ना बहुत से पहलू होते हैं। राजनीति अलग एक बिल्कुल सेपरेट विषय है जिसको अब विराम दे देना चाहिए। अगर आप युद्ध में एंटर कर रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है, शुरू से आप बोल रहे हैं, इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं है, कि राजनीति करने की बात ही नहीं है। क्या चीज कर लोगे अगर ऐसे समय में कोई ओवर की ऊंची राजनीति करेगा? बिल्कुल। लेकिन आपको इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स को भी समझना पड़ेगा। जैसे हालात विश्व में पैदा हो रहे हैं, जैसे विश्व और बढ़ रहा है, कोई हमें इस्तेमाल ना कर ले, कोई भी बड़ी ताकत हमारा ये इस्तेमाल ना करे अपना मंसूबा पूरा करने के लिए, कहीं हमें युद्ध में झोंक दे फुल फ्लेज वॉर के अंदर। क्योंकि हमें एक जवाब देना है, करारा जवाब देना है, और जो प्रहार करना है उसका उल्टा रिएक्शन के लिए भी तैयार रहना है। बिल्कुल, करारा जवाब भी देना और नुकसान से भी बचना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है इस समय पर। लेकिन कर्नल एस जे सिंह जी, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हरकतें की जा रही हैं, चाहे वो एलओसी की बात हो, एलओसी पर सीज फायर के उल्लंघन हो रहे हैं, अब इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी बताया जा रहा है कि वहां पर भी सीज फायर हुआ, दूसरी तरफ अपनी पोस्ट छोड़कर भी भाग गए जब भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया, अपने झंडे भी उठा करके ले गए। क्या ये खौफ है पाकिस्तान की फौज में अब कि भारत को, भारतीय सेना को अब खुली छूट मिल चुकी है, अब कुछ बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। उनको इस बारे में पूरा का पूरा एम हो गया है कि अभी जो है ये नया भारत जो है हमारे को छोड़ने वाला नहीं किसी ढंग से भी। अभी वो बहुत गौर से दिए करें। अभी जहां तक सवाल है इनका, ये छोटा मोटा इधर उधर बमबारी कर रहे हैं, ये जैसे होता है अपना
पंजाब हरियाणा में कहा होता है ना कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, बौखलाहट। अभी जो है सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अभी उनको मालूम हो गया कि हम बचने वाले नहीं है, तो इधर फायर को पीछे भागते जा रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी फौज और उसकी फौज का कहीं भी मुकाबला नहीं है। हम लोग 9 से 10 गुना हर चीज में उनसे ज्यादा है, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, टैंक हो, हमारे वेपन्स हो, एम्युनिशन हो, कुछ भी हो, उनको इस चीज का मालूम है कि वो अभी बच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात क्या हुई है, हमारी प्रेजेंट सरकार, मोदी जी का मैं नाम, मतलब हम तो पॉलिटिक्स से ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं, पर जो देशभक्ति का काम करता है हम उसको सलाम करते हैं। मोदी जी ने इतना अच्छा नेटवर्क कर लिया है कि अमेरिका से लेके बाकी जितने बड़े बड़े देश हैं, इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज, वो इस बात को फेवर कर रहे हैं कि हम लोग आतंकवाद के एकदम खिलाफ हैं। यानी बिल्कुल पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट करने का प्रयास पीएम मोदी की तरफ से किया गया और उसमें कहीं ना कहीं सफल भी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कर्नल एस जे सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रियदर्शनी जी, वेद प्रकाश विद्रोह जी, रजत पंजेटा जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब सेना को पूरी तरह से खुली छूट मिल चुकी है। टारगेट क्या होगा, टाइम क्या होगा और तरीका क्या होगा, ये अब सेना को तय करना है। अब इंतजार पूरे देशवासियों को यही है कि कब सेना की तरफ से आतंकवाद पर प्रहार किया जाएगा। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।